हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे। लॉकडाउन ने तो और थोड़ा सा मज़ा बढ़ा दिया हम लोगों का। वेल स्टूडेंट्स, क्लास 10 ख़त्म हुआ, अब आगे बढ़ने की बारी। तो आई हैव कम अप टुडे विथ समथिंग रिलेटेड टू क्लास 10 जो आपको क्लास 11 में बहुत हेल्प करेगा। और इनफैक्ट मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि क्लास 10 का कैसा कनेक्शन क्लास 11 से है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, रियल नंबर्स। ये अपने क्लास 10 के बुक का फर्स्ट चैप्टर था। ओके, अच्छा, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सेशन है जिसका नाम है प्री फाउंडेशन। ओके, और मैथ्स का सेशन नंबर 1 है। और मैं आप लोगों के सामने इसलिए हूं कि क्लास 10 से कनेक्शन क्लास 11 का थोड़ा अच्छे से हो, इसीलिए आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस अ फ्यू टॉपिक्स। ओके, नाउ जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी आपके सामने और भी टीचर्स आएंगे और उनके लेक्चर्स भी आप एंजॉय करोगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे विद समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने बुक में लेसन नंबर 4 था। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का जो वर्ड है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैंने इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया है इन क्लास 10। देखो, आप लोग को याद होगा रियल नंबर्स नाम का जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स, उसमें दो कैटेगरी होती है, एक रियल और एक अनरियल। अनरियल नंबर को आपको याद अगर आए थोड़ा, तो इमेजिनरी नंबर्स भी कहा जाता है। और इसमें दो तरह के नंबर मैंने बताए थे। एक था कि एनी नंबर अपॉन 0, इसका वैल्यू अनडिफाइंड आता है। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका इस्तेमाल किया था, मैंने बताया था कि अनडिफाइंड क्यों आता है। और एक नंबर था अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब इसका रिलेशन अपने आज के डिस्कशन से है। स्टूडेंट्स, इस नंबर को ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसी नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी अनरियल नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन ऐसे नंबर को सॉल्व कैसे किया जाए, इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो उसको लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की एक कैटेगरी तैयार की गई। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज थोड़ा सा जान करके हम लोग इस बात को समझेंगे कि इस तरह के नंबर को टैकल कैसे किया जाता है। ओके, तो लेट मी ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू समथिंग, अ वेरी वेरी ब्रीफ एनालिसिस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक बड़ा चैप्टर है आपके बुक में और उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज मैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा, तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊं। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं से अंडर रूट ऑफ -x, आप बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू x। ओके, नाउ इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो तरीका है सॉल्व करने का सम्स को, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, इस नंबर को एक नाम दिया गया। इट्स कॉल्ड आयोटा। इट्स कॉल्ड आयोटा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। अब मैंने अगर इसकी जगह पर स्मॉल आई लिख दिया तो ये नंबर बन जाएगा i रूट x, यानी कि अंडर रूट ऑफ -x has become i into अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरह के नंबर को जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, इन्हें एक फॉर्म दिया गया। और इस फॉर्म में आने के बाद आप देखो अंडर रूट का जो माइनस साइन है वो एलिमिनेट हो गया। एंड लेट मी अश्योर यू कि ऐसे नंबर्स को यूज करके या ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज करके हम इस तरह के नंबर का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कैसा क्या रिलेशन है, कैसा क्या संबंध है, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे। ना इसमें एक बात जो सामने आई स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो ये है
कि अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग i लिखते हैं, मतलब i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट ऑफ -1 को i के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको मुझे बताना था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन है, और इसको लेकर के आप फ्यूचर में और बहुत कुछ सीखोगे। ओके, अब हमको बताओ एक और चीज, अगर मैंने ये i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? यस, यू आर राइट, i का हो जाएगा i स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा -1। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, और तब जाकर के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे? लेट मी एश्योर यू, क्लास 10 में इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, लेकिन वहां उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और रेस्ट्रिक्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां हम रुक गए थे और अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आज दी है वो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा हमने क्या सीखा कि अंडर रूट ऑफ -1 को i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। सपोज हमारे सामने अंडर रूट ऑफ -5 होता, तो क्या हम इसको i रूट 5 लिख सकते? चेक करो, देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। ओके, और अंडर रूट ऑफ -1 की जगह i आ जाएगा और ये रूट 5। तो हम लोगों ने -√5 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और तब जाकर के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक पार्ट अपना बच गया था उसे आगे बढ़ा सकेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो थोड़ा सा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो भी आपने क्लास 10 में सीखा उसको पहले डिस्कस करते हैं, और फिर वो क्लास 11 में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या नया आता है हमारे सामने, उसको हम लोग समझेंगे ना। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लिखा है जो आप सब जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, आपको पता है, ax² + bx + c = 0, where a b c इनको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, दे आर द कोएफिशिएंट्स। a है कोएफिशिएंट ऑफ x², b है कोएफिशिएंट ऑफ x, and c इज द कांस्टेंट, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपको पता है, ठीक है। अब बेटा क्लास 10 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके रूट्स फाइंड किए, हाउ टू फाइंड द रूट्स, x की जो वैल्यूज है वो कैसे अपन ने फाइंड किया, वो आई थिंक अभी फ्रेश होगा आपके माइंड में। एक है फैक्टराइजेशन का तरीका, एक है फार्मूला मेथड, याद है सीधा-चार फार्मूला, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ओके, तो ये है वो फार्मूला, ठीक है। और एक मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और आपको ये बताया गया था कि क्लास 10 में ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, आपको बता दूं क्लास 10 में कितना इंपॉर्टेंट था नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने ऐसे सम्स आएंगे स्टूडेंट्स जिनको आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाओगे, आप उसमें फॉर्मूला लगाओगे। ओके, एक तरीका, और एक तरीका है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दोनों मेथड अपन डिस्कस करेंगे टू द हायर लेवल। वेल, आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके कैसे फॉर्मूला आता है। आपकी क्लास 10 की बुक में इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, तो खैर मैं ब्रीफली इस पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप सब ध्यान दीजिए। देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करने का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड माइंड में फ्रेश है तो उसे यूज करो। पहले अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना पड़ता है, यानी कि इस a को हटाना पड़ेगा, और तरीका है डिवाइड बोथ साइड्स बाय a। इसको 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 a से डिवाइड किया तो अपने को ये मिलेगा। ओके, फिर मैंने c/a को वहां ट्रांसपोज कर लिया तो ये +c/a हो गया -c/a। आई होप इट इज क्लियर, जागते रहो, सुनते रहो।
अब आपको याद होगा कि यहाँ पर थर्ड टर्म निकालने का एक तरीका है और वो है माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। एक सिंपल सा तरीका। ओके, जो x का जो कोएफिशिएंट है वो है b/a, तो लिख दिया b/a माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ये आता है b/2a का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 into b बचा, 2 into a 2a, तो माइनस b का प्लस हो गया, तो ये b/2a का होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो b/2a होल स्क्वायर आया, इसको दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एडिंग टू दी बोथ साइड्स। ऐड किया तो ये है यहाँ पर, इसमें ये ऐड किया, ठीक है, और इधर पे भी ऐड किया, यहाँ पर माइनस c/a था, ये इसमें b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया। अब बेटा अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये जो पार्ट है ये बन जाता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। असल में ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आता है। याद करो, मैं उसकी डिटेल में अब जाना नहीं चाहता, अब अपने को आगे की बात करनी है। तो ये होता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेकर के तो ये आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ो, वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, आप खुद करके देखो तो आपको x का ये एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। एंड यू नो, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर के अपन x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें आपको एक बात और मालूम है कि b² माइनस 4ac को लिखते हैं d। d मींस डिस्क्रिमिनेंट। आई होप आप लोग को याद है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप b² माइनस 4ac की जगह d लिख सकते हो। अब d को लेकर, डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और वहां आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लास 10 में अच्छे से पढ़ाया गया, और क्लास 10 की इन बातों को बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखना, तो हमको आगे समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आगे की हमारे सामने रास्ते हैं उसको हम कैसे चला सकते हैं, या उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला ये बन गया, यानी इसकी जगह क्या आ गया, d आ गया। ये आपको पता है। और अब अपन जानते हैं कि रूट्स जो है वो एक अल्फा और एक बीटा होता है। प्लस लेकर के एक रूट हो गया और माइनस लेकर के एक रूट हो गया, तो हमारे लिए अल्फा हो गया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा हो गया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो अब शुरू होता है। अब हम लोग उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहां पर हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया था क्लास 10 में, बोला था नहीं अब नहीं, अब ये क्लास 11 में सीखोगे। तो अब मैं आपको उस दरवाजे तक लेके जाता हूं जहां से हम क्लास 10 से क्लास 11 में एंट्री मारेंगे। ठीक है। तो देखो, d को लेकर के कुछ बातें सामने आई थी, डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको याद है रूट्स आर रियल लिखते थे। ओके। और इसमें फिर दो सिचुएशन आती है, d या तो इक्वल टू 0 होगा या d ग्रेटर देन 0 होगा। ओके। थोड़ा रिकैप करो क्लास 10 को। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल। यहां देखो, अगर ये 0 आ गया तो भाई ये तो खत्म हो गया, रूट 0 इज 0, तो माइनस b बाई 2 है। यहां पर भी देखो 0 आया तो माइनस b बाई 2 है, यानी रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके। और d अगर ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर आ गया d, तो भाई पॉजिटिव नंबर का रूट तो पॉसिबल है, आपको पता है। तो यहां पर रूट्स इक्वल नहीं आएंगे, रूट्स आएंगे रियल रहेंगे, लेकिन रूट्स अनइक्वल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दो अलग अलग आंसर रहेंगे। इसमें एक रूट 2 आया, दूसरा भी 2 आएगा, लेकिन यहाँ एक रूट 2 आया, दूसरा 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बट दे विल बी रियल नंबर्स। अब आते हैं क्लाइमेक्स में। आपको याद होगा यहाँ आकर के अपनी गाड़ी रुक गई थी, इसको अपन आज आगे बढ़ाने वाले हैं। अब d अगर लेस देन 0 हो गया तो बेटा फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव। अब बताइए, आपको क्या बताया गया था, अंडर रूट
negative number is considered to be as an imaginary number, as a complex number, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया। अब अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्लास 10 में आपको क्या बोला गया था? रूट्स आर अनरियल एंड देयरफॉर द रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अब हम लोग इस नॉट पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ अ थ्योरी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को क्रैक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे सामने क्लास 11 में और क्या है। तो हम लोग आज इसको अब आगे बढ़ाएंगे। तो जहां पर d लेस देन 0 होता है वहां हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी याद होनी चाहिए। एक बार फिर से बता दूं कि अंडर रूट ऑफ -1 इज टेकन एज i एंड i स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा -1। तो i इज अंडर रूट ऑफ -1 एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रहेंगी, तो इसको लेकर के आगे जो अपने को समझना है, पढ़ना है, वो हमको समझ में आएगा। नाउ लेट अस टेक अ फ्यू सम्स। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको लेकर के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। सभी मेथड्स आपको आनी चाहिए। तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से इस सम को सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आता है फैक्टराइज करने के तरीके। आपने क्लास 10 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा, ओके? आई होप आप सबको याद है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेकर के भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है? यहाँ सिचुएशन कुछ और ही है। अगर आप देखें तो 4x² + 9 = 0। भाई यहाँ पर हम अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की कोशिश करें तो पॉसिबल ही नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यहाँ पर 3 टर्म होने चाहिए और यहाँ पर मिडिल टर्म मिसिंग है, 0x है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते। कॉमन ले सकते क्या? नहीं ले सकते। आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते क्या? तो देखो थोड़ा कुछ नजर आ रहा होगा आपको कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9 को लिख सकते 3 का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर प्लस है, तो क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? नॉट एट ऑल। यहां पर प्लस ही है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो अपन लगा लेते थे आइडेंटिटी a² - b² = क्या? a + b a - b ब्ला ब्ला। आपको याद है? ओके, तो ये चीज अप्लाई हो सकती है, लेकिन भाई यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। तो अब क्या, इस दुविधा को हम सॉल्व कैसे करेंगे? और हमको लिखा है यहाँ पर मेथड कौन सा लिखा है? फैक्टराइजेशन। तो भाई हम क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज देखो। आपको बस ये बात याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से पार्ट का हमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि i is अंडर रूट ऑफ -1 एंड i² = -1। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 11 में बहुत कुछ ट्रिकी होता है और वो ट्रिकीनेस आपके अंदर होना चाहिए, तब आप इस तरह के सम्स को आराम से कर पाओगे। अब मुझे यहाँ प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो कैसे आ सकता है? मैंने इसको ऐसा लिखा 4x² - 9 × -1 = 0। बताओ लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने इसे ओपन कर दिया तो वापस मैं +9 तक पहुंच जाऊंगा। अब बेटा ये -1 लाने के पीछे कारण क्या है? भाई -1 = क्या है? i²। तो मैं इसे लिख लेता हूं therefore 4x² - 9 -1 की जगह i² = 0। फॉर द प्राइमरी स्टेज आप लिख सकते हो कि -1 = i²। Gone are the days कि where everybody will come to you and tell you about these things. Students, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना सीखो और इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखो। अब देखो ऐसा करने पर यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस।
अब हम इसे लिख सकते हैं as 2x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a प्लस b a माइनस b यानी कि 2x प्लस 3i इंटू 2x माइनस 3i इक्वल टू 0। अब आपको x कैसे निकालते हैं ये सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां से x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3i बाई 2 और यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 3i बाई 2। तो ये हो गए हमारे दो रूट्स as far as this particular equation is concerned। तो बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करते हैं। ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अब यहां पर मैंने क्या किया, तीन टर्म लिया। ओके, तो इस तरह का सम जब आता है तो फिर से दिमाग में आता है ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा। बताओ करके, पॉसिबल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? नो, नॉट एट ऑल। 13 को फैक्टराइज करके उसके फैक्टर निकाल करके -4 आता ही नहीं। अब यहां काम आता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इसे इग्नोर नहीं करना, इसीलिए मैंने आपको उसका डेरिवेशन बताया था। तो अब यहां हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। देखो पहला स्टेप था x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना, जो ऑलरेडी है, यानी पहला स्टेप हमारे लिए किया हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 13 को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 13। ओके, अब आपको याद होगा थर्ड टर्म निकालने का तरीका। अब ये थर्ड टर्म इक्वल टू दिस, ये हर समय आपको निकाल के बताना है, ये जरूरी नहीं है। क्लास 10 तक था, अब जरूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आपको थर्ड टर्म कैसे निकालना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वो स्टेप लिख सकते हैं, एडिंग दिस टू बोथ साइड्स। लेकिन वो कैसे आ रहा है वो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऐसे इलैबोरेट तरीके से बता रहा हूं। थर्ड टर्म क्या था, कैसे फाइंड करते बताया था आपको, माइनस ऑफ हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x है -4, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर ये कट जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो +2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ऐड 4 टू बोथ साइड्स, तो ऐड 4 टू बोथ साइड्स। बस ये छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, दैट्स इट। अब मैंने 4 ऐड किया बोथ साइड्स में, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 4। अब ये 4 कहां से आया है वो यहां एक्सप्लेन है, और जैसा मैंने बोला आपको ये वाला पार्ट, स्पेशली ये वाला पार्ट कैसे आया ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ऐड 4 टू बोथ साइड्स, दैट्स इट। ओके, इनफैक्ट अगर आपका दिमाग चले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 13 को +4 + 9 लिख सकते हैं। देखो +4 + 9 कितना होता है, +13। लेकिन कैसा होता है, बड़े नंबर में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको ये तरीका यूज करना है। अगर समझ में आ जाए, ग्रेजुअली आई होप समझ में आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग यहां तक पहुंच गए। देखो ये 9 अगर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू -9। देखो हम लोग वहीं पहुंच गए। देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आता है, -9। तो मुझे यहां से यहां तक आने के लिए क्लास 10 में पढ़ाए गए मेथड को यूज करने के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ा, लेकिन आप डायरेक्टली यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये हो गया 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अब आप अगर क्लास 10 के मोड में रहोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। क्या, आप अटक जाओगे। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर -9 है तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -9। तो क्लास 10 में आपने यहां तक पहुंचने के बाद क्या बोला था, द रूट्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन अब आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा याद करो। अभी सीखा आपने, क्या था, अपन लिखेंगे इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट ऑफ -9 को अंडर रूट ऑफ -1 into अंडर रूट ऑफ 9। Can you write like this? Now
what is under root of -1? That is taken as I, iota. So therefore I can say x minus 2 is equal to, ये I हो गया और root 9 होता है 3, यानी कि 3I. ओके, अब ये 2 को वहां ले जाओ और एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक और चीज आएगा, रूट जब भी करते हैं तो प्लस माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो बेटा x इक्वल टू ये 2 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 3i, यानी कि x की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गया 2 प्लस 3i और एक हो गया x इक्वल टू 2 माइनस 3i. आई होप मैंने आपकी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया. जहां पे भी ऐसा होता है कि d लेस देन 0, ये सब केस में यहां पर भी d लेस देन 0 आएगा, यहां पर भी d लेस देन 0 आएगा. तो जब भी ऐसा होता है तो आपको ये मेथड यूज करना है जब आपको फैक्टराइजेशन यूज करने को बोला जाए. ओके, अगर फैक्टराइजेशन नहीं बोलता है तो आपको मैं बताऊं, इस सम को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है. देखो, ये 9 को आप यहां ट्रांसपोज कर लो तो 4x स्क्वायर इक्वल टू -9. ओके, अभी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको हटा लूं तो x स्क्वायर इक्वल टू -9/4 हो जाएगा. x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट ऑफ -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2. अब बताओ अंडर रूट ऑफ -9 को आप सॉल्व कैसे करोगे. इसको आप लिखोगे -1 का रूट इंटू 9 का रूट अपॉन 2. अब -1 का मतलब क्या होता है i एंड रूट 9 होता है 3, तो 3i और सामने प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस 3i/2. आप देख लो -3i/2 प्लस 3i/2 ये है. लेकिन यहां क्योंकि फैक्टराइजेशन बोला तो अपने को ये मेथड में आना पड़ेगा. ओके, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं. यहां हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला ही रास्ता था, इसीलिए हम लोगों ने फैक्टराइज करके इसको सॉल्व किया. तो बेटा ये दो एग्जांपल में मैंने आपको बताया किस तरह से वो सम्स जिसका d नेगेटिव होता है उन्हें आगे भी फैक्टराइज किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब स्टूडेंट एक सेकंड मेथड देखते हैं, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. d क्या है यू नो. ओके, तो हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला. ओके, तो सबसे पहले हम लोग a b c निकाल लेते हैं. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो भाई यहाँ से आपको a मिल गया 2, b मिल गया -4 एंड c इक्वल टू 3. अब आपको छोटे बच्चों की तरह मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, ये अब ठीक नहीं लगता, आपको समझ में आना चाहिए कि a b c कैसे आया. ठीक है, चलो सबसे पहले d निकाल लेते हैं. तो अपन पता लगाएंगे d की वैल्यू, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. चलो पुट करो, b स्क्वायर माने -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस 4ac, 4 into 2 8 into 6 that is 3, 8 3 is 24. तो देखो d की वैल्यू कितनी आई -8, तो d नेगेटिव आ गया. अब d नेगेटिव आ गया तो आपको पता है रूट्स आर अनरियल. लेकिन अभी अपन ने सीखा कि भाई ऐसे केस में अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना. तो हम x में इसको पुट कर देंगे. तो -b कितना है -4, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस रूट d कितना आया -8 अपॉन 2a. a है 2, तो 2 into 2. ओके, जस्ट वैल्यूज पुट करना है. तो हमारे सामने क्या सिचुएशन आता है, ये आ गया 4 प्लस माइनस. अब यहाँ क्या करेंगे आपको पता है इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 8. अब अंडर रूट ऑफ 8 मतलब 4 into 2, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अपॉन यहाँ पे 4. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ आता है 4 प्लस माइनस ये i है और यहाँ देखो हो जाएगा 2 रूट 2. 4 का रूट 2 और ये जो 2 है रूट के अंदर रह जाएगा. तो बेटा क्या आएगा i इंटू 2 रूट 2 अपॉन 4. एक बार वापस देख लो
कि क्या किया गया, कैसे किया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि सिंप्लीफाई होता क्या। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पर भी इसमें 2 है, तो अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अपन 2√2 कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, 2√2 कॉमन निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 4 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 तो है और दूसरा जो 2 है उसके अंदर √2 है। तो अगर मैं 2√2 कॉमन ले लूं, 2√2 कॉमन ले लूं 4 में से, 4 में 2 इंटू 2, दो 2 है, ये कॉमन निकल गया, इसमें से एक √2 निकल गया, तो एक √2 बच जाएगा, तो यहां बचेगा √2। ओके, थोड़ा सा कॉशियस प्लीज, पेन पेपर लेकर के सॉल्व करके देखेंगे। प्लस माइनस अपनी जगह, 2√2 कॉमन निकल गया, बचा i अपॉन नीचे क्या है 4। अब बताओ 4 में 2 इंटू 2 है, इस 2 को मैं लिख रहा हूं √2 इंटू √2। क्यों? क्योंकि ये 2 और ये √2 कट जाता। तो बेटा हमारे सामने सिचुएशन क्या है, x इक्वल टू क्या, √2 प्लस माइनस i अपॉन √2। अब इसको स्प्लिट एंड डिवाइड अगर कर देते हो तो x आएगा √2 बाय √2 इट इज 1, प्लस माइनस ये हो जाएगा i अपॉन √2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि आप इस तरह के सम्स जहां पर d लेस देन 0 आता है, जिसको हम लोग क्लास 10 में छोड़ दिए थे, आगे नहीं बढ़े थे, मैं बस उसको थोड़ा सा आगे लेकर के गया। मैंने आपको बताया कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस तरह के सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये जानकारी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सब समझ में आया होगा। पेन पेपर लेकर के इसे लिख करके प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग विल बी क्लियर।